गांव में कुछ ऐसे काम है जिनको मैं खुल के आपको बता नहीं सकता, क्योंकि गांव के कुछ मैटर होते हैं, कुछ मामले होते हैं। आज वो सुलझाने और फिर हलवाई वलवाई उन सबसे बात करनी है, क्योंकि 16 का भैया का कार्ड है। ये तो बुलाए तो विष्णु ज्यादा तो लाया हो, गाड़ी बैठ जाएगा है, जेल जाएगी यार। दोस्तों, जो मार्केट से सामान सट्टा हमें खरीदना था वो खरीदारी पूरी करके गांव वाले घर में सामान उतार के अब जा रहे हैं मथुरा के लिए वापस। ऐसी ही जिंदगी चल रही है भाई। तो जब घर से निकलते वक्त मैं आपसे बोल रहा था गांव में कुछ ऐसा काम है जिसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता, वो यही मीटिंग थी जो अभी चल रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और भाई नहा धो के काम धंधे की जाने की बजाय आजकल हम भागते हैं गाँव के लिए। तो आज भी गाँव जा रहे हैं। आज गाँव में कुछ ऐसे काम है जिनको मैं खुल के आपको बता नहीं सकता, क्योंकि गाँव के कुछ मैटर होते हैं, कुछ मामले होते हैं। आज वो सुलझाने और फिर हलवाई वलवाई उन सबसे बात करनी है, क्योंकि 16 का भैया का कार्ड है, मतलब क्या बोलते हैं 13वीं है। तो वो सब इंतजाम देखने आज जाके तो मैं और मम्मी निकल के जा रहे हैं। रात को मम्मी आई हैं 4 बजे। मम्मी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। मम्मी पता ही है भाई, नेक से बीमार हो जाती हैं। और पिछले लगभग 10-12 दिन से मम्मी का ये चल रहा है कि शाम को 4 बजे रात भर के लिए वहाँ जाती है, फिर सुबह 4 बजे भग के यहाँ आती हैं। तो मम्मी की स्ट्रगल सबसे ज़्यादा तगड़ी चल रही है। खैर कोई नहीं, गाँव पहुँचते हैं, बाकी बातें गाँव पहुँच के बताऊँगा आपको। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, घर से निकल आए और निकलते ही मुझे एक चीज़ याद आ गई है भाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह पे एक सवाल आया है। कई लोगों ने पूछा है कि भैया आपका गांव जो है मथुरा से कितनी दूर है। मेरा गांव भाई मथुरा से लगभग 9 किलोमीटर है और बहुत ही फेमस गांव है। 84 कोस की जो परिक्रमा लगती है ना, वो उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे गाँव में पड़ता है। मेरे गाँव का पुराना नाम तालवन है और प्रेजेंट में उसका नाम तारसी है, जो कि मथुरा भरतपुर रोड पर पड़ता है। ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है घर से लेके दूसरे घर आने में। मतलब मथुरा से घर गांव में निकल के आने में आधे घंटे पहुंच जाते हैं। और गांव मेरा बहुत फेमस है भाई। 84 को उसका बहुत महत्वपूर्ण पड़ा पड़ता है। हमारे गांव में एक कहानी है कि देनकासुर नाम का एक राक्षस रहता था और भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया अपनी गाय चला रहे थे। वो गायों में मिल गया था, तो वो गायों को मारने लगा। तो भगवान जो श्री कृष्ण थे, उनके बड़े भाई बलदेव जी ने उस देनकासुर का वध किया था और उनकी गायों को प्यास लगी थी, तो बंसी से एक तालाब बनाया था, उसका नाम है बैतगंगा। तो मेरा गांव बहुत फेमस है भाई। आजकल नहीं, पिछले पुराणों में भी उसका जिक्र है। बहुत फेमस गांव है, कभी आओ तो दर्शन करके जरूर जाना। बलदाऊ जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। दाऊ जी महाराज और रेवती माता और श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे। तो कभी आओ, चक्कर तो दर्शन करके जाना। बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। क्या कह रही मम्मी? हाँ, वही मम्मी भी बोल रही है भाई। दाऊ जी का मंदिर है, बहुत फेमस गांव है मेरा। यात्रा चलती रहती है यहाँ पे। चलो पहुँचते हैं गांव, बस पहुँचने वाले हैं। अपने गांव के बम्बे पे आ गए हम लोग। और भाई ये मेरे गांव का चौराया है। अब तो अच्छी खासी मार्केट डेवलप हो गई है हमारे गाँव के चौराहे पे। जब हम मथुरा गए थे गाँव छोड़ के, तब मुश्किल से 10-12 दुकानें हुआ करती थी। अब इन भाई 27-28 सालों में पूरा गाँव का गाँव डेवलप हो गया है। लगभग गाँव में कॉलोनियाँ कट रही हैं। काफ़ी बड़ा हो गया मेरा गांव। और ये मेरे गांव का प्रवेश द्वार आने वाला है। पत्थर का गेट बना हुआ है तालवन तारसी के नाम से। ये देखो, दिखाता हूँ आपको। ये बस स्टैंड है इधर को। ये वाला गेट देखो, ब्रज विकास ट्रस्ट का वो लगा हुआ है, बलभद्र कुंड लिखा हुआ है। ये मेरे गाँव का गेट है भाई। यहाँ से हम गाँव में प्रवेश कर गए। चारों तरफ ये पहले कुछ नहीं था जब हम गए थे ना, यहाँ पे एक सिंगल दुकान भी नहीं हुआ करती थी भाई। अभी पूरी की पूरी मार्केट डेवलप हो गई है धीरे धीरे यहाँ। और ये जिस साइड में खेत हुआ करते थे, इन खेतों में प्लॉटिंग हुई है तो कॉलोनियाँ बन गई हैं। जो बड़ा गांव था वो और भी बड़ा हो गया। अब एक टाइम था जब हमारे गांव में भाई रेलवे स्टेशन पास हुआ था और गांव वालों कुछ बुजुर्गों ने उसको लिए मना कर दिया था। गाँव वाले, हमारे परिवार वाले बताते हैं कि गाँव के जो बुजुर्ग थे उन्हें ये डर था कि रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ पे चोर आने लगेंगे और गाँव में चोरी होगी।
तो रेलवे स्टेशन के लिए मना कर दिया। वो हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक और गांव पड़ता है रामपुर, तो वो स्टेशन वहाँ पहुँच गया। स्टेशन नहीं बनने दिया था बड़े बुजुर्गों ने, वरना और भी डेवलप हो जाता हमारा गांव का। स्टेशन से बहुत कुछ आता है भाई तरक्की के लिए। उस समय लोगों में इतनी समझदारी थी नहीं, तो दूसरे गांव वालों को दे दिया वो स्टेशन। चलो गांव में घुस गए भाई अब। गुरु को का काम पर को अब फेंका चलाओ रिश्तेदार गुरु खवावे को हैं? क्या रुपये बेली पड़ी है? 220 की 5 किलो की बेली गुड़ का भाव है भाई हमारी मंडी का है। जैसा कि आपसे घर से निकलते वक्त बोला था भैया की जो 12 वामन होने मतलब जो मृत्यु भोज हो रहा है उसकी दावत के लिए शॉपिंग होनी है। लगभग दोपहर से 11:30 बजे के यहाँ पे लगे हुए हैं। अब जाके हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई है, सामान लोड करना। और भाई मेरी गाड़ी है, मैं ही फंसा रखा हूँ आज। इन्होंने सामान आए लेके निकले। या मंडी पे कभी भी आ जाना हमेशा जाम मिलेगा भाई। ये तो बुलाए तो पन्ना लाया हो अब पता ना अपन को लाया हो क्या कर लाया हो फिर गाड़ी बोलो भाई। पकड़ लियो पकड़ दो यार। कोने में लगे तो न्यू के भागे रहेंगे। चलो विष्णु ज्यादा तो लाया हो गाड़ी बैठ जाएगा है जेल जाएगी यार। भर गई भाई। 2 कट्टा चीनी के गए 3 आटे के गए हैं अंदर ही डाल लेंगे मुझे छत पर डाल देंगे। यहाँ पे टेप मरवा ला उड़ेंगे तो नहीं टेप मरवा ला यहाँ पे। गिलास दो ना क्या है घुमा अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है टी शर्ट है ना काई पापा ये आटे का कट्टा है तो इतना तेरे कौन दोस्तों जो मार्केट से सामान सट्टा हमें खरीदना था वो खरीदारी पूरी करके गांव वाले घर में सामान उतार के अब जा रहे हैं मथुरा के लिए वापस। ऐसी जिंदगी चल रही है भाई क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं। मम्मी को जाकर दूध निकालना है भैंस का और हमारी भैंस वो ऐसी है भाई किसी और को दूध देती नहीं है तो मम्मी की ज़्यादा स्ट्रगल रही है इस सबके बीच में 10-12 दिन के लिए। और मम्मी को लेके जा रहा हूँ कहाँ मथुरा और दूध निकालेंगे फिर शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक फिर दोबारा गाँव वापस आएंगे। ऐसी भागम भाग है। आज 14 हो गई है, कल 15 और 16 को लास्ट होगा इस सब का भाई। दोस्तों भाई सुबह जब घर से निकलते वक्त मैं आपसे बोल रहा था गांव में कुछ ऐसा काम है जिसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता। वो यही मीटिंग थी जो अभी चल रही थी। यहाँ से निकल के हम घर गए थे। घर पे गए भैंस का दूध निकाला फिर दोबारा गांव में वापस आ गए। अभी रात के लगभग 9:45 बजे हुए हैं। अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। वो आजकल हर गाँव की कहानी है कि किसी का कोई मत है किसी का कोई मत है। तो ये मीटिंग इसलिए थी कि रमेश भैया के जो ब्राह्मण भोजन की दावत होनी है उसमें किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है आने जाने में। वो सब क्लियर हुआ है। अब भाई 16 तारीख को दावत है रमेश भैया की क्या बोलते 13वीं है। तो उसके लिए सबकी सलाह ली जा रही थी। परिवार भी था, परिवार से जुड़े हुए लोग थे और कुछ पार पड़ोस वाले। सब कुछ क्लियर हो गया है, रास्ता साफ है। अब कल से काम शुरू होगा दावत का। कल रात को हलवाई शुरू हो जाएंगे और परसों है दावत।
तो लगभग पूरा काम हो चुका है। अब सोने का टाइम है। जितने भी लोग आए हुए थे आधे से ज़्यादा चले गए, कुछ बैठे बात कर रहे हैं, इसके बाद सोएंगे बस। और भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।